सरकार के पास बची क्या है गिरफ्तारी के अलावा? जेल तो बनाए हमारे मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए ही बनाए हैं जेल। भरेंगे कैसे? योगी जी के घर के लोग तो नहीं जाएंगे जेल में, अमित शाह जी के बेटे वो तो नहीं जाएंगे जेल में, मोदी जी के फैमिली के लोग तो नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? कौन से हैं? कौन से बैंक से आ रहा है फंड? बताइए ना मुझे। मैं तो नेशनल स्पोक पर्सन हूँ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के, हमारी ऑफिस दिल्ली में भी है, मैं बंगाल प्रेसिडेंट भी हूँ। मीडिया इस बात को क्यों नहीं दिखाती है? सिर्फ ये दिखा रही है कि किसान आंदोलन के लीडर जा रहे हैं वहाँ पे। किसान आंदोलन के लीडर किसी पार्टी का समर्थन क्या है आपने देखा है? आप बोलिए, आपने देखा है, सुना है? नहीं। आपने नहीं सुना है ना, तो फिर यही बात। इसलिए साथ बोलिए, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। वक्त पे तो हर एक बार खा लेते हैं, गुड़ियों के शहदा है, मगर खान खा लेते हैं। हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठा है, हम कदम फेंक कर कलाम खा लेते हैं। सरकार ये चाहती है कि हम कुछ नहीं कहेंगे और या मैं बिल वापस नहीं लूँगा। अगर सरकार इस गुमान में है कि मैं बिल वापस नहीं लूँगा, तो ये भी किसान लोग हैं जिनके मेहनत से हमारी ज़ुबान और हमारी पेट भरते हैं। ये बेशर्म सरकार, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। ये सांसद से लेकर अपने हाउस तक में ये कसम खाकर बैठे हुए हैं कि ये धूप में मरते रहें। कितने लोगों की अर्तियाँ उठ गई है यहाँ से, किसान भाइयों की। ये सरकार को शर्म नहीं आ रही है और ये कह रहे हैं कि तुम हट जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे लिए बेहतर कर रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि अगर तुम 1 mm नहीं हटना चाहोगे, मैं एक धागा नहीं यहाँ से हिलना चाहता हूँ। इसलिए अगर मेरी जितने अगर 10-20 भाई किसान भाई यहाँ से मरे हैं, अगर 200 और मैं शहीद होने को तैयार हूँ। लेकिन किसान आंदोलन की जो बिल और इन पे अत्याचार की गई है, इस बिल के लिए तमाम मुल्क के सिख, हिंदू, मुस्लिम, सेकुलर लोग यहाँ पर आकर आंदोलन कर रहे हैं कि इस बिल को लिया जाए, वरना अगर आप बिल वापस नहीं लोगे तो इसी तरह आंदोलन चलते रहेगा। आपको तालियां बजवाने पे ये सरकार को मजबूर कर देगी। ये हिंदुस्तान की जनता है, ये अगर बैठाना जानती है सत्ते पर तो कान पे तबड़ाक लगाकर उतारना भी जानती है। हमारी एक वोट का हमें कीमत मालूम है। आप पंजाब में आपको गिराए ना, बंगाल आने वाला, बंगाल का मैं नागरिक हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, धूल चाटेंगे आप वहाँ पे अगर किसान आंदोलन के बिल को वापस आपने ना किया तो। अब बंगाल की बात आपने की, बंगाल इलेक्शन की बात की, तो अभी जैसा कि माहौल बन रहा है, अभी किसान भी, जो किसान नेता है वो बंगाल में भी उन्होंने पंचायतें की, तो क्या मकसद क्या है वहाँ पे? अगर आप वहाँ पे विरोध करेंगे तो क्या लगता है, इतने टाइम तो हो गया है आपको? किसी किसान आंदोलन के लीडर हमारे जो गए हैं, आपने कभी देखा है कि वो किसी पार्टी का समर्थन किया है? वहाँ किसी पार्टी का उन्होंने नाम लिया है कि फला पार्टी को आप वोट दो? फला आपने ये कहा है कि इस सरकार से बचने के लिए जो अच्छा काम करे उसको वोट दो, आपने ये बात किया है। हमारे जो जिम्मेदार किसान आंदोलन के हैं, मीडिया इस बात को क्यों नहीं दिखाती है? सिर्फ ये दिखा रही है कि किसान आंदोलन के लीडर जा रहे हैं वहाँ पे। किसान आंदोलन के लीडर किसी पार्टी का समर्थन क्या है आपने देखा है? आप बोलिए, आपने देखा है, सुना है? नहीं। आपने नहीं सुना है ना, तो फिर यही बात पूरे गोदी मीडिया को बताना पड़ेगा कि जो लीडर जा रहे हैं ना, वो किसी पार्टी की तरफ समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो इस सरकार को रोक पाए आप उसके हाथ को मजबूत करो। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बंगाल के जो जनता है, बंगाल के लोग हैं, इस किसान आंदोलन से ऐसे खफा थे आपसे। 5 साल के जो आपने सरकारी कुर्सी को संभाली और जो आपने किया, पूरे मुल्क ने देखा, पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सबों ने देखा। ये गुस्सा थे ही, आपने उस पे और लाकर जख्म पे आपने नमक छिड़क दिया। किसान आंदोलन के आपने उनके बिल को पास कर दिए, इसको माफ नहीं करेगा। इससे सब जुड़े हुए हैं, जमीन के लोग भी जुड़े हुए हैं, रिक्शे के लोग भी जुड़े हुए हैं, रिक्शा चलाने वाला भी यही दाल चावल खाता है। अगर हमारी पैगाम पहुंचाना है तो अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को और यूपी के सरकार योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दीजिए कि आप क्या ईटा बालू मिट्टी खाते हो। आप इन्हीं किसान की बदौलत हो, आपके घर वाले इन्हीं किसान की बदौलत है कि जिन्होंने चावल और दाल उगा कर दे रहे हैं, तो आप चैन की रोटी खा रहे हो और फिर भी हमारे किसान भाइयों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हो। आज आपको तोड़ना है, तोड़ लो, आपकी सरकार है। याद रहो, बंगाल आपको धूल चटाने वाला है। सर, गुजरात में अभी युद्धवीर सिंह है, किसान नेता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उस बात में आपसे कोई बात नहीं कहेंगे, इसलिए कि मैं खुद भी अभी 10 दिनों से मैं बाहर हूं और ऐसे जगह में मैं किसान आंदोलन के साथ। गिरफ्तारियां तो हो रही है ना? गिरफ्तारियां हो रही है, तो क्या करेगी ये सरकार? के पास अब बची क्या है गिरफ्तारी के अलावा?
इस सरकार के पास बची क्या है गिरफ्तारी के अलावा? जेल तो बनाए हैं हमारे मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए ही बनाए हैं जेल, भरेंगे कैसे? योगी जी के घर के लोग तो नहीं जाएंगे जेल में, अमित शाह जी के बेटे वो तो नहीं जाएंगे जेल में, मोदी जी के फैमिली के लोग तो नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? हम तो जाएंगे, रिक्शा वाले जाएंगे, फार्मर जाएंगे, नौजवान जाएंगे, यही लोग जाएंगे जेल में। भाई जेल की खूबसूरती भी तो रहनी चाहिए, तो उस जेल की खूबसूरती हमारे लिए बनाया जा रहा है। तो जो हमारे लीडर को पकड़ के ले जा रहे हैं, आप साबित करो ना कि अगर वो मुजरिम है तो फिर हम लोग बात करेंगे उस हिसाब से। लेकिन ये जितनी भी है जुल्म हो रही हैं, लोग जान रही है इसको, जितना भी आप धरपकड़ कर लो, सारी लोग आपकी काली करतूत के आपके पर्दे उड़ चुके हैं। हुकूमत से याद रखो, बहुत जल्द अब आप अपनी सरकारी कुर्सी छोड़ने वाले हो और ये किसान आंदोलन से ही छूटेगा आपका। लेकिन कैसे मतलब अभी 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि कानून वापस ले लीजिए, सरकार तो नहीं मान रही है। मत माने, सरकार नहीं माने तो हम कहाँ मान रहे हैं कि हम हट रहे हैं यहाँ से? हम भी तो नहीं मान रहे हैं। वो नहीं मान रहे हैं कि हम नहीं ले रहे हैं वापस, तो हम भी तो नहीं मान रहे कि हम हट रहे हैं। हम बंगाल में बैठेंगे, हम बंगाल की सरकार को कहेंगे, जो भी वक्त की सरकार है, हम उनको कहेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम इस मुल्क का नागरिक है भाई। या फिर हम गाजियाबाद बॉर्डर पे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम दूसरे बॉर्डर पे रहेंगे, वहाँ से नहीं हटेंगे। कहाँ से हटाओगे? यहाँ हटाओगे वहाँ बैठेंगे, वहाँ हटाओगे वहाँ बैठेंगे। मुल्क हमारी है ना, तो हम बैठेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन सत्ता में आते ही जो सरकार होती है वो अपने रंग ढंग दिखाने लगती है, तो क्या लगता है? आप तो बहुत भरोसा कर रहे हैं। देखिए, हम किसी सरकार पे भरोसा नहीं करते। सरकार मुझे खाने थोड़ी देती है, सरकार मुझे खाने नहीं देती है। सरकार, कोई भी सरकार हो, मुझे खाने नहीं देती है। ये अन्नदाताओं ने जो 4 महीने से बैठे हुए हैं, अपने पैसे से पानी पी रहे हैं, अपने पैसे से खा रहे हैं। कौन सरकार है, चाहे यूपी की सरकार बोले या फिर केंद्र की सरकार बोले, कि किसी ने एक बोतल पैसा भी इनको दिया है पानी पीने के लिए? ये किसान भाई अपने पैसे से खा रहे हैं और अपने पैसे से लोगों को खिला रहे हैं, और इस सरकार को भी चैलेंज कर रहे हैं, आओ प्यार और मोहब्बत से तुम्हें भी हम खिलाएंगे, लेकिन हमारे बिल को वापस करो। किसान तो कह रहे हैं कि वो अपने पैसे से खा रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग तो यही कह रहे हैं ना कि वो तो फंडिंग वगैरह। कौन दे रही है? सरकार के बाप दे रहे हैं फंड। कौन से हैं? कौन से बैंक से आ रहा है फंड? बताइए ना मुझे। मैं तो नेशनल स्पोक पर्सन हूँ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के, हमारी ऑफिस दिल्ली में भी है, मैं बंगाल प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैं नेशनल स्पोक हूँ। मैं तो देख रहा हूँ, दिन भर टीवी देख रहा हूँ, दिन भर किसानी आंदोलन देख रहा हूँ। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। सांसद में बहस हो रहा है, भाड़ा में जाए सांसद की बहस। कौन है सांसद में हमारे बोलने वाले? ये किसान आंदोलन है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, किसान आंदोलन है, ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।